हेलो हेलो हेलो। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है जो भेद पाले आपका, ऐसा जगत में कौन है। क्या बात है साहब। हाँ जी, सभी सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए, खोरी मंडल की ओर से सभी के लिए राम राम साहब। सज्जनों, अभी आपने मिक्सर सुने यानी मनोरंजन ज्यादा सुने, तो थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान भगवान की ओर रखें, पूर्ण भगवान की ओर। बताया है कवि ने 2 लाइन के माध्यम से। क्या बताया हमारे साहब कि ये जो जीवधारी है इसका पत्नी का रूप दिया और उस पर ब्रह्म के लिए पति का रूप दिया। विद्वान ने 2 लाइन के माध्यम से बताया कैसे। क्या पता कागा सब तन खाइयो, तू चुन चुन खाइयो मांस। क्या बात है। दोने नामत खाइयो, मोए पिया मिलन की आस। यानी समय कम है। अक्सर हमारे सामने 50 साल से ऊपर वालों का एडमिशन है, उन्हीं के लिए ये कवि ने 2 लाइन बताई कैसे। क्या बताया हमारे साहब। अरे रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। यानी जीव कह रहा है कि मेरे पति का रास्ता ना जाने किधर हो के मैंने तो सभी किवाड़ दरवाजे बंद कर रखे थे, लेकिन बताया कैसे। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। मेरे सैया निकल गए, मेरा लगी थी सैया निकल गए, मेरा लगी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया सैया
बंधुओं, अब आपके समक्ष वृत्तांत है। देखिए, एक सतयुग के महर्षि हैं और एक सतयुग के महाराजा हैं। सज्जनों, श्रीयाति ऋषि, श्रीयाति महाराज एक दिन उपवन में अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर के और वन विहार को निकलते हैं। जहां पहुंच जाते हैं जहां ऋषि चमन का आश्रम था। ऋषि चमन के आश्रम के नजदीक पहुंच करके अपना तंबू डाल देते हैं। उनके साथ एक प्यारी सी कन्या है, इसका नाम है सुकन्या। भगवत प्रेमियों, सुकन्या अपनी सहेलियों को लेकर के उस बाग में घूमने चली जाती है तो ऋषि को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष हो जाते हैं। सज्जनों, क्या बात है? मानो ऐसा प्रतीत होता है कि एक मिट्टी का ढेर एकत्रित हो रहा हो। चींटियों ने बिल बना रखे थे उन्होंने। सज्जनों, उनके नेत्रों के सुराग थे, उनमें से उनके नेत्र चमक रहे थे। सुकन्या ने समझा कि ये मोती हैं। उस मिट्टी के ढेर से उनको निकालना चाहा, लेकिन वो तो नेत्र से फूट गए। रुद्र धारा बहने लगी। भय से भाग करके अपने तंबू में आ जाते हैं। महाराज को पता लगा कि ऋषि के नेत्र किसने फोड़े हैं। या तो बता दो, अन्यथा एक एक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ, क्या बात है? ऐसा सुनकर के कन्या समझ जाती है कि बेचारे ये निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे। कहा, पिताजी, ये दुष्कर्म मुझसे हुआ है, लेकिन भूल में कि देखिए बेटी, तुम मेरी एक प्यारी बेटी थी। मैं किसी राजकुमार को देता, लेकिन तुम्हें भी दंड मिलेगा। आज से तुम्हारा पति यही है, जिंदगी भर इसकी सेवा करनी है आपको। भगवत प्रेमियों, ऐसा कह करके महाराजा चले जाते हैं और वो सुकन्या रोदन मचाने लगी उस उपवन में। किस प्रकार से, क्या बताया? पिता ने धोखा दिया, बता गई
मचाने लगी है। उस उपवन में के देखिए पिता ने मेरे साथ कैसा धोखा दिया है कि एक मिट्टी की मूर्त बता दी है कि ये तुम्हारा पति है। मेरी जिंदगानी किस प्रकार से कटेगी इसके साथ क्या बताया भैया। अरे बूढ़ो पति मिलो मोरे आंधो कैसे समय बिताओ। बूढ़ो पति मिलो मोरे आंधो कैसे समय बिताओगी। बूढ़ो पति मिलो मोरे आंधो कैसे समय बिताओगी। बूढ़ो पति मिलो मोरे आंधो कैसे समय जीवन कैसे साल बनाओगे। जीवन कैसे साल बनाओगे। अरे विधाता अपनो जीवन कैसे धन्य बनाओगे। अरे विधाता अपनो जीवन कैसे धन्य बनाओगे। मैया मेरा बाबुल है पिता ने जो बोलियो मुझको बता दियो तस्वीर। पिता ने जो बोलियो मुझको बता दियो तस्वीर। तारी रुदल करो खाना तेरी भूख दियो तस्वीर। पिता ने जो बोलियो मुझको बता दियो तस्वीर। साहब ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान नेमीचंद जी पंडित जी स्वास्थ्य बारे हमारे कीर्तन मंडल में पुरस्कार करते हैं। मंडल बार बार उनका अभिनंदन करता है। खेमचंद पंडित जी। हाँ साहब इस प्रकार से रुदन मचाने लगी है और अपने मन में धीरज धारते किस प्रकार से कहने लगी है भैया बता। क्या बात है साहब। अरे धीरज धार सोच रही कन्या अपना परण निभाऊंगी। 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 स्वामी की सेवा है अपनो जीवन यही बिताओगे। स्वामी की सेवा है अपनो जीवन यही बिताओगे। स्वामी की सेवा में अपनो जीवन यही बिताओगी। स्वामी की सेवा में अपनो जीवन यही बिताओगी। चाहती है और मन में दृढ़ विश्वास करती है कि देखिए मैं अपने पिता का वचन निभाऊंगी, सारी जिंदगी भर इनकी सेवा करूंगी। सत्रह उसी दिन से सेवा में लग जाती है। सेवा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। क्या बात है साहब। भगवत प्रेमियों 12 वर्ष के बाद में ऋषि की समाधि खुली तो बड़ी खुशी होने लगी कि आज मेरे स्वामी की समाधि खुल रही है। क्या बात है। सज्जनों उनको पहुंचा फटकारा और सज्जनों करबद्ध प्रार्थना करने लगे कि देखिए स्वामी, और मैं ही वो अभागन हूं जो आपको नेत्रहीन बनाया है, लेकिन मेरी गलती से, जान के नहीं गलती से स्वामी मुझे आज 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। क्या कहने लगे भैया। क्या कह रही है दादा। नहीं निकले मेरे
सज्जनों, इस प्रकार से कहने लगे, स्वामी मुझे आज 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, आपकी सेवा में लगी हूं, मैं इधर उधर कहीं नहीं गई हूं। सज्जनों, क्या बताया है आगे गाने के माध्यम से सुनेंगे। नीचे क्यों अरे मेरे इस मंदिर की, मेरे मंदिर की है तू कितनी सुंदर मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं कि स्वामी मुझे आज 12 बरस व्यतीत हो गए हैं। कि 12 बरस क्या? हाँ, तो देखिए मैं तुम्हारी इस सेवा पर प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान मांग लो। वरदान दोगे कि हाँ अवश्य दूंगा। देखिए महाराज, मुझे तो आपके नेत्रों की ज्योति चाहिए। सुकन्या, तुमने अपने लिए नहीं मांगा, मेरे लिए मांगा। कि देखिए महाराज, अगर आपके नेत्र हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। और क्या सज्जनों, ऐसा ही होगा। अश्विनी कुमारों को बुलाया सज्जनों, कहते हैं भैया मैंने वरदान दिया है और ये चाहती है कि आपके नेत्रों की ज्योति आ जाए। वो आपके पास उपाय है? कि हाँ महाराज है। सज्जनों, कुछ जड़ी बूटियां घोट करके पिलाते हैं और एक तालाब में ले जाते हैं। और क्या? तीनों प्राणी उस तालाब में डुबकी लगा जाते हैं तो निकले तो तीनों एक समान निकलते हैं। भगवत प्रेमियों, अब अश्विनी कुमार कहने लगे कि बेटी अपने पति को पहचान लो। ऐसा कहा है, पतिव्रता चया पत्तु निरत महतेरता कुल द्वयस्य पुरुषानुद्धरेत सा सतम सतम। एक पतिव्रता नारी दोनों कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। सज्जनों, वो कहते कि हे भगवान, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो मेरे पति का हाथ पकड़ा दो। समन का हाथ पकड़ लेती है। सज्जनों, वो कहते हैं कि धन्यवाद है बेटी, तुम आराम से रहो। दोनों की आप दोनों अवस्था हो चुकी है। सज्जनों, ऐसा देख करके सुकन्या किस प्रकार से कहने लगी है भैया? कैसे कह रहे महाराज साहब? गाने के अरे किसका मुझे और क्या था इंतजार, ईश्वर से विनती की बार बार। वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाता है, तेरी बाहों में जीना या मर जाता है। जिसका मुझे था इंतजार, ईश्वर से
करिए कि देखे स्वामी, तुम तो भगवान के ध्यान में मग्न थे, लेकिन मैं भी भगवान से यही आराधना करने जा रही थी कि मेरे स्वामी के नेत्र सही हो जाएं, मेरा अपराध छूट जाए। सज्जनों क्या बताया है? ध्यान मगन थे प्रभु के पूजा, सज्जनों इस प्रकार से दोनों की बातचीत होने लगी है। भगवत प्रेमियों, देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा उनके लिए ऊंचे ऊंचे भवन बना देते हैं, उनमें प्रेम से रहने लगे हैं। एक दिन रानी को अपनी बेटी की याद आई, राजा से कहती है तो कैसे कैसे भवनों में वो रहने लगे हैं और क्या रानी कहने लगी है भैया बताइए। भवन बने हैं इनके, मोर नाच रहे गोथन में, ऊंचे भवन बने हैं इनके, मोर नाच रहे गोथन में, ऊंचे भवन बने हैं इनके, मोर नाच रहे ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। एक दिन रानी को याद आया कि महाराज हमें अपनी पुत्री को छोड़े 20 वर्ष गुजर गए हैं। अरे न्यो तो देखा बेचारी मर रही है कि बच रही है, सुख में कि दुख में। इस प्रकार से रानी कहने लगी, क्या बताया भैया?